आलमी मालियाती इदारे ने 1.2 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी। रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। बकिया 1.8 अरब डॉलर 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म ने IMF से मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुआशी टीम की भी तारीफ की। शुक्र है हम डिफॉल्ट से बच गए, कर्ज के लिए IMF की मिन्नतें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में खिताब। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, बहुत कड़ी शराइत है, मगर मुआशरे इस्तेहकाम के लिए कर्ज बहुत ज़रूरी था। PTI दौर में चंद बड़े सनतकारों को 3 अरब डॉलर दे दिए गए। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 98 पैसे सस्ता, कीमत 274 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर पर 2 रुपए कमी, 279 रुपए पर लेन देन। स्टॉक मार्केट में तेजी, 347 पॉइंट्स का इजाफा, 45,862 पर ट्रेडिंग जारी। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए। उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से है। नून लीग ने उनकी हिमायत की थी। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल हो गए थे। मेरिट वो असासा है जिससे कौमें बनती हैं। जो कौमें गलतियों से सीखती हैं उन्हें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म का मुल्तान में खिताब। उन्होंने कहा 1 लाख लैपटॉप आटे में नमक के बराबर हैं। मेरे पास वसाइल हों तो 1 करोड़ लैपटॉप तकसीम कर दूं। शहबाज शरीफ ने तलबा व तालिबात में यूथ लोन चेक और लैपटॉप तकसीम किए। इलेक्शन में वोट उससे मिलेगा जो इदारों के खिलाफ साजिश नहीं करेगा। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। जमहूरियत के लिए PP क़यादत का खानदान मिट गया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात के तौर पर सामने आई है। पाकिस्तान को दिवालिया करने का एजेंडा नाकाम हो गया। IMF मुआहदे पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना तारीफ के मुस्तहिक़ हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पार्टी फयाजुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में आर्मी चीफ का बुनियादी किरदार है। इसराइली लॉबी पाक फ़ौज को तबाह करने के लिए सरगर्म है। इसराइली लॉबी के साथ रहने वाले मीडिया लॉजिक के मालिकान खरबपति बन गए। इनसे पूछा जाए इतना पैसा कहां से आया। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि मीडिया लॉजिक के मालिकान ने पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह ड्रामा रचाने की कोशिश की। PTI दौर में इसराइल को तस्लीम करने की करारदाद पेश की गई। इसमें चेयरमैन की मर्जी शामिल थी। अवाम के रद्द अमल पर उन्होंने इज़हार ताल्लुक किया। उस दौर में एक वक्त भी इसराइल गया था। मरियम नवाज 17 या 18 जुलाई को वतन वापस पहुंचेंगी। अवामी राब्ता मुहिम के शेड्यूल की तैयारी। वो नवाज शरीफ की वापसी पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगी। वो 24 जून को दुबई और उसके बाद सऊदी अरब गई थीं। वालिद और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। कहा हमने 2018 मनसूबे के लवाज़िमात मुकम्मल कर लिए थे। गुज़श्ता हुकूमत ने फंड जारी ना करके बर्बादी की। जो चेयरमैन PTI को कांधों पर उठाकर लाए उन्हें चाहिए था कि उन्हीं से मनसूबा मुकम्मल कराते। उम्मीद है कि 30 सितंबर तक तामीर मुकम्मल हो जाएगी। अवामी मफाद के मनसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध को बिजली के शोबे में काम करने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद के बाबू रुकावटें डाल रहे हैं। सिंध के वजीर इम्तियाज शेख का बयान। उन्होंने कहा सिंध हजारों मेगावाट बिजली पैदा करता है, फिर भी बिजली नहीं मिलती। हेस्को और सेप्को को सूबे के हवाले करने पर बातचीत हो रही है।
भारत से छोड़े गए पानी के बायस दरियाई सतलज में सैलाब, पाकपत्तन के 130 देहात मुतासिर होने का खदशा, रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। गंडा सिंहवाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा, दरियाई रावी का रेला नारोवाल से लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। सैकड़ों एकड़ पर फसलों तबाह, बच्चों और खवातीन समेत 327 अफराद को बचा लिया गया। मुल्क में मॉनसून का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का आगाज हो गया। रेनाला खुर्द में घर की छत गिर गई, 3 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी। चिन्योट में 8 साला बच्ची और 2 भाई जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक बरसात की पेशगोई की है। और जराइम पेशा मौत से बचने के लिए लड़की एक जजीरे पर चले गए। रिटायर्ड वायलट की बेटी की हिफाजत के लिए मैदान में आ गया। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर निकोलस केज की फिल्म दी रिटायरमेंट प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अगस्त को अमेरिका भर में रिलीज होगी।